सऊदी अरब ने अक्टूबर 2021 में लाउड स्पीकर के जरिए अजान दिए जाने की आवाज को 1/3 तक सीमित कर दिया। सिर्फ अजान ही लाउड स्पीकर पर दी जा सकती है, न कि पूरी नमाज। यह वो सऊदी अरब है जहां इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना हैं और इस्लाम धर्म का अगुआ इस देश को माना जाता है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि तेज आवाज की वजह से बच्चों की नींद में दखल पड़ने की शिकायतें मिली, जिसके बाद यह फैसला किया गया। हालांकि इस कदम का रूढ़िवादी सऊदी अरब में विरोध भी हुआ, लेकिन यह सिर्फ बानगी भर है। लाउड स्पीकर पर अजान आज भी बहस का एक मुद्दा है। यह मुद्दा भारत में भी उठता रहा है और यूपी के चुनाव में भी यह मुद्दा सुनाई दिया। भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी मस्जिद के माइक की परमिशन चेक करने की बात करते नजर आए। इस मुद्दे पर कोई भी राय बनाने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि अजान है क्या और क्यों लाउड स्पीकर पर अजान सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे विश्व भर का मसला है। नमाज इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है। इस्लाम की शुरुआत से ही नमाज की प्रथा और उसे पढ़ने का आदेश है, जिसके लिए दिन में 5 बार की नमाज तय है। नमाज फज्र ये दिन की पहली नमाज है जो सूर्योदय से पहले पढ़ी जाती है। नमाज ईशा अंतिम नमाज है, 5वीं नमाज जो सूर्यास्त के बाद पढ़ी जाती है। इस्लाम में मुस्लिम समुदाय अपने दिन भर की 5 नमाजों के बुलावे के लिए ऊंची आवाज में जो शब्द कहते हैं, उसी को अजान कहा गया है। अजान देकर लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाने वाले को मुअज्जिम कहते हैं, लेकिन अब मीनार पर मुअज्जिम नहीं है, लाउड स्पीकर है। 7वीं सदी में इस्लाम धर्म की शुरुआत से ही जमात में नमाज अदा करने के लिए अजान देने का चलन है, लेकिन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इलेक्ट्रॉनिक लाउडस्पीकर का आविष्कार किया और आवाज की गूंज और ज्यादा दूर तक हो गई। लेकिन लाउडस्पीकर के मस्जिद में पहुंचने में 99 साल लग गए। सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में विश्व का पहला लाउडस्पीकर लगा तो सिंगापुर के द स्ट्रेट टाइम्स ने लिखा कि विज्ञान सिंगापुर पहुंच गया है। मस्जिद में आवाज के लिए वायरिंग की गई है और मस्जिद की 4 मीनारों में से 2 मीनारों पर इतने बड़े स्पीकर लगाए गए हैं कि 1 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनी जा सकती है। शुरू में मस्जिद में लाउडस्पीकर का विरोध भी हुआ और इसके खिलाफ फतवे भी जारी हुए, लेकिन धीरे धीरे मस्जिदों ने लाउडस्पीकर को स्वीकार कर लिया। लेकिन मस्जिद के लाउडस्पीकर से निकली आवाज ने एक नई बहस को जन्म दिया। सवाल यह कि लाउडस्पीकर पर अजान हलाल या हराम? इससे निकलती हुई आवाज ध्वनि प्रदूषण है या धार्मिक आजादी? यह बहस सिर्फ भारत में नहीं, विश्व भर के लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन वैश्विक तस्वीर से पहले आपको यह बताते हैं कि भारत में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान के विरोध में सबसे पहला तर्क होता है ध्वनि प्रदूषण, और इसके लिए बने नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 का हवाला देकर। इन रूल्स का हवाला देकर मस्जिदों पर लगे मीनार को लेकर कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। इन रूल्स के मुताबिक अलग अलग इलाकों के लिए ध्वनि प्रदूषण का स्तर क्या हो, इसको लेकर मानक तय किए गए हैं। अगर आप समझना चाहें तो आपकी कार का जो हॉर्न है वो लगभग 100 डेसिबल का है। मसलन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल तय किया गया है। कमर्शियल एरिया के लिए 65 डेसिबल दिन में और रात के लिए 55 डेसिबल। वहीं रेजिडेंशियल एरिया के लिए 55 डेसिबल दिन के लिए और रात के लिए 45 डेसिबल, और साइलेंस जोन के लिए दिन में 50 डेसिबल और रात के लिए 40 डेसिबल। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य सरकार सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजनों के लिए रात 10 से 12 बजे तक के लिए विशेष अनुमति जारी कर सकती है, जिसके लिए साल में अधिकतम 15 दिन की अनुमति दी जा सकती है। इन रूल्स को लागू करने के लिए सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिम्मेदार है। अजान का विरोध करने वाले इन्हीं रूल्स का हवाला देते हैं। विरोध धार्मिक आधार पर भी है और मुस्लिम धर्म के लोग भी इसकी शिकायत करते हैं। मुंबई के 66 साल के मोहम्मद अली इस्लाम को मानने वाले हैं
और 1992 से मस्जिद के लाउडस्पीकर हटवाने के लिए अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। मोहम्मद अली ने अदालत में लाउडस्पीकर के खिलाफ 64 फतवे पेश किए। मोहम्मद अली कहते हैं कि नबी के दौर में मदीना शहर में नमाज सिर्फ इंसानी अजान पर होती थी, तो अब अजान लाउडस्पीकर पर क्यों? इसके अलावा भी कई पिटीशन अदालत के दरवाजे पहुंची हैं। 2014 में नवी मुंबई में रहने वाले संतोष पंचालंग ने एक आरटीआई लगाई तो पाया कि उनके इलाके में 49 मस्जिदों में से 45 मस्जिदों में लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने मुंबई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो मुंबई हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका के ऊपर फैसला दिया कि लाउडस्पीकरों को हटाया जाए। गायक सोनू निगम ने 2017 में लाउडस्पीकर पर अजान के खिलाफ ट्वीट किया, तब इनका खूब विरोध हुआ, सुर्खियां बटोरी। मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने 9 मई 2020 को ट्वीट किया, भारत में लगभग 50 साल से लाउडस्पीकर पर अजान हराम रही, फिर वो हलाल हो गई, इतनी हलाल कि अब इसका अंत नजर नहीं आता। अजान ठीक है, लेकिन लाउडस्पीकर पर अजान बाकी लोगों के लिए असहज है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बार खुद इसे हटा लेंगे। वहीं विश्व के कई देशों में लाउडस्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर आपत्ति है। इंडोनेशिया, जिसकी 80% आबादी मुस्लिम है, जहां विश्व की 13% मुस्लिम आबादी रहती है, जहां 6,25,000 मस्जिदें हैं, वहां भी लाउडस्पीकर को ठीक किया जा रहा है और वॉल्यूम को कम किया जा रहा है। हालांकि 2018 में एक बौद्ध अनुयायी महिला ने मस्जिद की आवाज को लेकर अदालत में शिकायत की, जिसके लिए उन्हें ईश निंदा का दोषी बताते हुए 18 महीने जेल का ऐलान किया गया। हालांकि मई 2019 में इन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया। वहीं सऊदी अरब, जिसका जिक्र हमने पहले किया, जहां इस्लाम के 2 पवित्र स्थल मक्का और मदीना हैं और इस्लाम धर्म का अगुवा माना जाता है, वहां पर भी इस्लामिक अफेयर्स मंत्रालय ने मई 2021 में लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान की आवाज की कुल वॉल्यूम से 1/3 तक सीमित कर दिया गया और सिर्फ अजान ही लाउडस्पीकर पर दी जा सकती है, ना कि पूरी नमाज। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि तेज आवाज की वजह से बच्चों की नींद में खलल पड़ने की शिकायतें मिली, जिसके बाद यह फैसला किया गया। हालांकि इस कदम का रूढ़िवादी सऊदी अरब में विरोध भी हुआ, लेकिन इस्लामिक अफेयर्स मंत्री अब्दुल लतीफ अल शेख ने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो सऊदी अरब के शाही परिवार के दुश्मन हैं। इस कदम को ऐसे समय में उठाया गया जब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक उदारवादी और आम जीवन में कम धार्मिक दखल वाला देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर विरोध ही है। जर्मनी के शहर कॉल्न की सबसे बड़ी सेंट्रल मस्जिद समेत 35 मस्जिदों में अक्टूबर 2021 से जुमे की नमाज के लिए दोपहर से शाम 3 बजे के बीच लाउडस्पीकर पर अजान की अनुमति दी गई। यह अनुमति देते हुए कॉल्न के मेयर ने कहा कि अजान की अनुमति देना हमारे लिए सम्मान की बात है। यह दिखाता है कि कॉल्न शहर में विविधता है। गौर करने वाली बात है कि जर्मनी में 45 लाख मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इस सब से परे भारत अपने आप में एक अनोखा देश है। भारत का सुर जरा ऊंचा है और भारत में लाउडस्पीकर या एम्पलीफायर सामाजिक जीवन का हिस्सा रहा है। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों में तेज संगीत पहले ढोल नगाड़े के रूप में था और बाद में ये एम्पलीफाई होते हुए लाउडस्पीकर और डीजे तक पहुंच गया। यहां तक कि शादियों में भी तेज आवाज में डीजे बजता है। यानी शोर शराबा भारतीय सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा रहा है, जिसको सही स्तर पर लाने की कोशिश होनी चाहिए। शादियों में डीजे अब कानून के तहत 10 बजे बंद होने लगा है। गांव देहात के कई गांवों में डीजे पर अब सामाजिक प्रतिबंध लगने लगा है। यानी समाज खुलकर तेज आवाज के खिलाफ आवाज उठा रहा है। शोर शराबे को लेकर अब सामाजिक जागरूकता आने लगी है। जरूरत है शोर शराबे की इस बहस का आधार सिर्फ धार्मिक ना हो और रोक सब पर एक समान हो, क्योंकि स्पीकर सिर्फ मस्जिद में अजान के लिए नहीं, मंदिर और गुरुद्वारों में भी लगे हैं। इसीलिए अगर आप विरोध करें तो आवाज का विरोध करें, अजान का नहीं।